तो आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी होगी जिसमें एक लड़की एक स्कूल की बिल्डिंग से छलांग मार देती है। उसकी वीडियो मैं यहाँ ऐड कर लूँगा जिसने नहीं देखी होगी। आए दिन ऐसी खबरें आती है कि कोटा से या कहीं से कि बच्चे 17 साल की लड़की ने जहर पी लिया या किसी लड़की ने अपने को फांसी लगा दी एंड उसने लेटर में लिखा है कि मेरे से नीट की प्रिपरेशन नहीं हो रही है, जेई की प्रिपरेशन नहीं हो रही है, या फिर उसके नीट में नंबर अच्छे नहीं आए, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते करते उसने अपनी जान दे दी। पर ऐसा होता क्यों है? तो हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे आज एंड मैं आपको इसका बताऊंगा सोल्यूशन कि कैसे आप प्रेशर से कैसे बचे एंड कैसे ये जो स्ट्रेस है ये सब चीज़ों को अपने दिमाग में ना लाए। देखो यार, मैंने भी 4 मई को अपना नीट का पेपर दिया है एंड इन 2 साल की जर्नी में मैंने बस एक चीज़ सीखी है कि जो लाइफ है ना, ये कभी भी सीधी नहीं है। आप बोलोगे मेरी लाइफ एकदम स्ट्रेट होगी, ऐसी कभी हो ही नहीं सकती है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। एंड जो बच्चे इन चीज़ों को नहीं संभाल पाते उन्हीं की खबरें आती है कि उन्हें सुसाइड कर लिया या उन्हें कुछ कर लिया अपने साथ। मतलब ऐसी उन्हीं बच्चों की खबरें आती है जो मेंटली थोड़े कमज़ोर होते हैं। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मुझे पता है ऐसा बोलना गलत है, हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है, पर जो मेनली मैंने बात देखी है कि बहुत सारे बंदे ना बहुत अब मेंटली कमज़ोर हो चुके हैं इस टाइम की, आजकल की जनरेशन के जो बंदे हैं। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक टाइम पे तो मुझे भी मतलब ऐसा लगता था, ये नहीं कि मतलब गलत चीज़ों के बारे में सोचता था मैं, लेकिन हमेशा मुझे ऐसा फील होता था यार कि मैं सही कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मेरे से होगा, मतलब अपने पे सेल्फ डाउट। लेकिन देखो, ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये होता ही होता है। आप कितनी भी आप टॉपर हो या आप एक एवरेज बच्चे हो या आपको कुछ भी नहीं आता, सेल्फ डाउट आपको आएगा ही आएगा। पेपर से एक दिन पहले तक, पेपर के दिन तक, पेपर के बाद अलग बात है, रिजल्ट के बाद वो तो अलग दिन है, लेकिन पेपर से पहले एक टॉपर को भी और एक एवरेज बच्चे को भी सेम महसूस होता है कि भाई क्या मेरा होगा या नहीं होगा। तो ऐसी कोई ये बात नहीं है कि यार ये आपके साथ ही हो रहा है कि यार मेरा होगा नहीं होगा, ये सबके साथ होता है, इट इज़ नेचुरल। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको लेके आप हो जाओ भाई टेंशन में कि यार मुझे ख्याल आ रहे हैं मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो देखो, आप सबसे पहले ये सेल्फ डाउट अपने पे करना छोड़ दो, मतलब कम करो, क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट जितना करोगे उतना आपका टाइम फालतू में जाएगा। जितना फालतू में टाइम वेस्ट होगा आप उतना स्ट्रेस और लोगे एंड यही सारा रीज़न बन के लास्ट में एडअप होके ये प्रेशर के फॉर्म में आता है आपके ऊपर कि भाई मेरा बैकलॉग बन गया, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का एंड ये वो, तो यही सब प्रेशर बिल्ड करता है आपके दिमाग के ऊपर। तो आप कैसे इस पर मतलब कमांड लानी है, कैसे आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करोगे? जब आपका टाइम मैनेज होगा, सबसे बड़ी बात यही है। जब आपको पता है कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है एंड मैं किस चीज़ को कितना टाइम दे रहा हूँ। देखो, मैं नहीं बोलूँगा कि टाइम टेबल बनाओ, ये टाइम टेबल ये सब बकवास है, सब बकवास है, क्योंकि कभी टाइम टेबल फॉलो हो ही नहीं सकता। देखो, आप एक इंसान हो, आप एक मशीन थोड़ी हो कि भाई आपको मैं बोल दूँ 7 से 8 ये करना, 8 से 9 ये करना। हर दिन आइडियल सिचुएशन ही रहती है, किसी दिन 7 से 8 क्या पता आपकी नींद ना खुले या आप बीमार हो या कुछ हो जाए, है ना। हर दिन थोड़ी आप ऐसे ही होगा कि भाई 7 से 8 आप काम ही कर पाओगे। तो आपको सिर्फ एक फाइनल गोल लेके चलना है कि भाई दिन में मुझे ये करना है एंड ये शाम तक मेरा हो जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप सोचो कि बस मुझे आज 7 से 8 बजे तक ही पढ़ाई करनी थी, अगर मैं उस टाइम नहीं उठा भाई मैं करूँ। मैं आपको अपना बताऊंगा कि कभी कभी मैं सोचता रात को कि भाई मैं कल सुबह 6 बजे उठूँगा तभी पढ़ाई कर पाऊँगा, एंड कभी अगर मैं 6:30 बजे उठ जाऊँ या 7 बजे उठ जाऊँ, भाई मेरा पूरा मोरल डाउन हो जाता था कि भाई मैंने 1 घंटा वेस्ट कर लिया। मैं ये नहीं सोचता था कि भाई मेरा पूरा दिन पड़ा हुआ है आगे, लेकिन मैं यही सोचता था कि भाई मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। एंड यही थिंकिंग है भाई कि ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है कि भाई अब फालतू का टाइम जो गया होता है ना, बंदा पास्ट के बारे में सोचते रहता है, फ्यूचर के बारे में नहीं देखता। तो आप बस अपना बचा हुआ टाइम, जितना भी टाइम आपके पास है, अगर कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है जिसने अभी तक नीट का एन भी नहीं पढ़ा, सॉरी नीट का एन भी नहीं पढ़ा, उसको ये भी नहीं पता कि पहला चैप्टर कौन सा है, अगर वो आज ही पढ़ना स्टार्ट करते ना, देखो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आपका नीट होगा या नहीं होगा, लेकिन ज़रूर कुछ सीख के जाओगे। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है कि आपको क्या मिलेगा अगर आप नीट की तैयारी करते हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो मैंने बताया हुआ वीडियो में, आप देख लेना अगर आपको देखनी होगी। मतलब अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो ना, मैं कह रहा हूँ अगर आपके अंदर वो ज़ोर वो जज्बा है ना, तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही जाओगे। पर अगर आप फालतू में सोचोगे यार कि मैंने अपने 14 महीने वेस्ट कर लिए या 15 महीने वेस्ट कर लिए, तो ये सब कुछ ये कुछ नहीं करेगा, इससे आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस लाएगा एंड आपकी आने वाली ज़िंदगी भी ख़राब करेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से ऊपर उठो एंड अपने बारे में सोचो, पढ़ाई के बारे में सोचो। अभी अभी आपके पास करने हो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करो एंड जब रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे, आप भी यहीं मैं भी यहीं। एंड अगर अच्छा हो गया तो भी आपका, बुरा हुआ तो भी आपका। इसलिए आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रख के चलना है, अपने पे भरोसा रखना है कि भाई मेरा हो जाएगा। कभी भी सेल्फ डाउट नहीं आने देना है अपने ऊपर कि यार अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा। देखो यार, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी नीट दिया इस साल। उस दिन फील होता है जब पेपर थोड़ा गलत होता है ना, उस दिन फील होता है, एक हफ्ते तक फील होता है, एक महीने तक फील होता है, लेकिन उसके बाद आप बोलोगे यार ये मैटर भी करता है मेरे लिए क्या,
जिसके लिए मैंने इतना टाइम दिया अपना, क्या है मेरे लिए मैटर भी करता है। लेकिन आपको मेहनत पूरी करनी है, इंटेंट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप 2 साल ये नहीं सोच सकते कि भाई अगर हो गया तो फिर क्या हो गया, नहीं हुआ तो फिर भी क्या हो गया। आपको 2 साल तक बस यही सोचना है कि मुझे करना ही करना है। अगर 2 साल के बाद नहीं हुआ लेकिन आपने मेहनत पूरी की, तो वो सिर्फ भगवान के हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट कभी भी आपके हाथ में नहीं है। मैं बस यहाँ पे छोटी सी लाइन ऐड करूँगा कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। थैंक यू, बाय।